ऐसी कोई बात नहीं। जो ये कह रही है ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कह रही है। शाह फैसल का मैंने इतना इन्वॉल्वमेंट कह दिया कि पार्टी तो साथ साथ ही इन्होंने लॉन्च की ना। वो प्रेस पे आके कह दे कि मतलब रशीद इंजीनियर की पार्टी उसके साथ शामिल नहीं हो गई थी, इनकार करे इस प्रेस के सामने। दूसरी बात, वो इनकार करे कि ये रशीद इंजीनियर की जो पार्टी है वो ये ज़हूर वटाली और पीरज़ादा नहीं चला रहे थे। इन बातों का इनकार करे। मुझे उसके साथ कोई लेना देना है, मुझे अपनी बेटी के साथ लेना देना है। मेरे ऊपर पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद आप देख लो कितने स्टंटबाजी इसने की। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस संगठन के साथ ये जुड़ी हुई है उसके 2 लोग जो टॉप ब्रास है वो अगर एनआईए की कस्टडी में है, क्यों है, हमें भी तो पता लगना चाहिए ना। इस समय हमारे साथ अब्दुल राशिद शोरा साहब हैं, जिन्होंने अपनी बेटी शैला राशिद पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। शोरा साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि इलेक्शंस का समय है और आप पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि शायद हो सकता है कि किसी और पार्टी ने अपनी मंशा के लिए ये आरोप जो है वो आपसे लगवाए हैं, क्या कारण है? देखिए, ये कुछ भी कह लेते हैं, जैसे मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं घर में बैठा हूँ, मेरे पास काम था अभी तक, जब तक मैं ये इलेक्शन स्टार्ट हो गए मेरे पास अपना काम था, मैं काम दाम अपना कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं। जो ये कह रही है ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कह रही है। कौन सी पार्टी है, नाम बताए किस पार्टी के साथ मैं हूँ। असल बात ये कह नहीं रही है कि मुझे इसके कश्मीर पॉलिटिक्स से एतराज़ है, वो तो ये नहीं कहती है जी। जो अभी तक 1-1.5 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, अब जाके होने लगी जब से बल्दियाती इलेक्शन शुरू हो गए, तो तब से जाके ये बात दोबारा खुल गई, क्योंकि पीछे ये 1-2 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी बिकॉज ऑफ एब्रोगेशन एंड ऑल दैट। अब उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि मेरी जो माँ है उनके साथ आप बदतमीज़ी करते थे, और कई सारे और आरोप वो लगा रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। ऐसा क्या कारण है? और जो आपने जिन पे आरोप लगाए हैं, चाहे वो शाह फैसल हो या फिर बाकी अलग अलग नेता हो, ये आरोप नहीं लगाया। और उन्होंने भी ये डिनाई किया है कि अगर मेरा नाम आएगा तो मैं ईडी के पास या फिर आईबी के पास जाने की कोशिश करूँगा। किसने? शाह फैसल ने ट्वीट। शाह फैसल का मैंने इतना इन्वॉल्वमेंट कह दिया कि पार्टी तो साथ साथ ही इन्होंने लॉन्च की ना। वो प्रेस पे आके कह दे कि मतलब रशीद इंजीनियर की पार्टी उसके साथ शामिल नहीं हो गई थी, इनकार करे इस प्रेस के सामने। दूसरी बात, वो इनकार करे कि ये रशीद इंजीनियर की जो पार्टी है वो ये ज़हूर वटाली और पीरज़ादा नहीं चला रहे थे। इन बातों का इनकार करे। मुझे उसके साथ कोई लेना देना है, मुझे अपनी बेटी के साथ लेना देना है। मुझे क्या है शाह फैसल के साथ, उसने किन कारणों से ज्वाइन किया होगा वो खुद जाने, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं। पहले हमने शैला राशिद को कन्हैया कुमार के लिए सीपीआई की तरफ से कैंपेन करते हुए भी देखा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि करगिल भी एक बार शैला राशिद गई, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीद थी कि वो चुनाव भी लड़ सकती हैं। उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनका गठजोड़ जो है वो देखा गया। ये सडन मूव क्यों? मेरे ऊपर पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद आप देख लो कितने स्टंटबाजी इसने की। सीपीआई पहला स्टंट, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीसरा जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, ये खुद स्टंटबाजी कर रही है। पूछे ज़रा एक बार कोई, क्यों, मतलब इतनी क्या मजबूरी आन पड़ी कि ये नेशनल मेन स्ट्रीम से निकलकर कश्मीर पॉलिटिक्स में आ गई? कोई ना कोई मोटिवेशन रही होगी ना, वही पता कर लीजिए। टेरर फंडिंग की बात की और हुर्रियत की भी आपने बात की। सेपरेटिस्ट को पूरी तरह से गवर्नमेंट ने दबा के रखा है, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं टेरर फंडिंग वगैरह का वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस संगठन के साथ ये जुड़ी हुई है उसके 2 लोग जो टॉप ब्रास है वो अगर एनआईए की कस्टडी में है, क्यों है, हमें भी तो पता लगना चाहिए ना। पता लगे एक बार, अगर वो वाकई टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है तो इसको क्या ज़रूरत है उस संगठन के साथ रहने की, अलग हो जाए। ये जो एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, ये कि आपके पास कोई सबूत है? क्योंकि लगातार ये बातें भी उठ रही हैं कि किस तरह के सबूत है, क्या इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं? सबूत ये है कि जो केस इन्होंने मेरे ऊपर किया है उस केस में ये स्ट्रेट अवे मेंशन करते हैं कि शैला रशीद अनएम्प्लॉयड है, इसकी बहन अनएम्प्लॉयड है। इनके अकाउंट्स में देख लीजिए, जितना लिमिटेड मनी एक अनएम्प्लॉयड यूथ के अकाउंट में होना चाहिए, अगर उतना है तो ठीक, फिर मैं कसूरवार। अगर उससे ज़्यादा है तो पूछ लो कहाँ से आता है। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि इससे जो शैला राशिद की जो छवि है वो भी ख़राब होती है, और आने वाले समय में आप ही की बेटी है तो ये वैसे भी कोई नहीं रखी इसने।
जो ही ये यहाँ आ गई, जितना भी नाम शोहरत कमाया था उसने, वो उसको खाक में मिला दिया इसने। तो नेशनल पॉलिटिक्स में रहने से वो ठीक रहेंगे? और बिल्कुल बिल्कुल एकदम उसकी जितना भी नेम एंड फेम इसने कमाया वो नेशनल पॉलिटिक्स में, यहाँ आके सिर्फ गाली गलौज देखने पड़ते हैं सोशल मीडिया में। जब भी ये कोई ऐसा कोई दिखावा करती है, वीडियो शूट कर इंस्टाग्राम पे आती है, देखो कितनी सारी गालियाँ पड़ती है। यानी कि लगातार अब जो इनके पिताजी हैं ये लगातार आरोप लगा रहे हैं इन पर, और ये चाहते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरह से शैला राशिद जो हैं वो अपना कामकाज चला रही हैं, कई सारे लोगों से क्या वो डोनेशन लेती हैं, किस तरह से जिनके साथ भी वो जुड़ी हुई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि किस तरह के कामकाज वो कर रही हैं। अगर वो नेशनल पॉलिटिक्स में रहती हैं तो सब सही चलता है, अगर जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में आती हैं तो इन्हें प्रॉब्लम है। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।